Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. Topic of this video lecture is properties of indifference curve and some exceptional shapes of indifference curves. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको तटस्थता वक्र की विशेषताएं और कुछ विशेष परिस्थितियों में तटस्थता वक्र का जो आकार होता है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र की क्या विशेषताएं हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया था, एक ऐसा कर्व जो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है और कंज्यूमर उस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व जब हमने एक टेबल और डायग्राम से शो किया, एक्सप्लेन किया, तो हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी थी। डाउनवर्ड स्लोपिंग ऊपर से नीचे की साइड था और कन्वेक्स शेप था। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की यही है, एन इंडिफरेंस कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक तटस्थता वक्र ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और ऐसा किस लिए है? क्योंकि जब भी कंज्यूमर किसी एक गुड की यूनिट को इंक्रीज करता है तो उसे सेकंड का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर वो चाहता है कि एक गुड उसके पास पहले से ज़्यादा हो जाए तो उसे कुछ रिसोर्स अपने दूसरे गुड से हटाकर पहली गुड में लगाने पड़ेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ हमने जैसे एग्जाम्पल लिया एप्पल और ऑरेंज का। सबसे पहले कंज्यूमर ए पॉइंट पे है जहाँ वह ओ आर एप्पल और ओ डी ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है। अगर वो चाहता है कि एप्पल उसके पास ओ आर की बजाय ओ एन हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे कुछ ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ रिसोर्सेज ऑरेंजेस से हटा के एप्पल में लगाने पड़ेंगे। तो सेक्रीफाइस यहाँ उसने कितना किया? डीसी का। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बी है, ए बी को ज्वाइन करके जो ये कर्व है, दिस इज आर इंडिफरेंस कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, नीचे की तरफ है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कि ये हमेशा ओरिजिन के कन्वेक्स होता है, मूल बिंदु के उन्तोदर होता है। कन्वेक्स शेप का मतलब है इसकी शेप इस तरह की होती है। कल हमने तीन तरह का पढ़ा था कि एक कनकेव, स्ट्रेट लाइन या कन्वेक्स। कन्वेक्स शेप क्यों है आपके इंडिफरेंस कर्व की? क्योंकि जब भी हम एक गुड की एडिशनल यूनिट को यूज करना चाहते हैं, हम दूसरे का सेक्रीफाइस करते हैं। और हमने ये पढ़ा कि वो सेक्रीफाइस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमेशा डिमिनिश होता है। आपने एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल लिया था। पहले एप्पल के लिए आप 3 ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे थे, सेकंड एक एप्पल के लिए आप 2 ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर एक एप्पल के लिए आप एक ही ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे थे। हर एडिशनल यूनिट के लिए आपका सेक्रीफाइस पहले से कम हो रहा था। इसीलिए डिमिनिश हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा एडिशनल यूनिट आपके पास किसी चीज़ की होंगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो आपका सेक्रीफाइस दूसरी गुड का कम होता जाएगा। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी बन जाएगी? कन्वेक्स। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को ना टच करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन ले रहे हैं। सपोज दो इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, और दोनों ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसका मतलब IC1 के ऊपर ध्यान से देखना, दो पॉइंट है, ए पॉइंट और सी पॉइंट। इसका मतलब ए और सी से कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फेक्शन होगी। सिमिलरली IC2 के ऊपर दो पॉइंट है, ए और बी। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बी। पहले हमने लिया ए और सी की सेटिस्फेक्शन सेम है, फिर हम ले रहे हैं ए और बी की सेटिस्फेक्शन सेम है। दोनों इक्वेशन से रिजल्ट ये निकला, ए कैंसिल हो जाएगा कि सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सी। बी और सी से समान संतुष्टि है, पर क्या एक्चुअल में ऐसा है? अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो बी पॉइंट के ऊपर 2 एप्पल कंज्यूम किए जा रहे हैं, 3 ऑरेंज।
और सी पॉइंट के ऊपर एप्पल 2 है लेकिन ऑरेंज भी 2 है। इसका मतलब बी पॉइंट पे आप 2 एप्पल के साथ ज़्यादा ऑरेंज यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब बी पे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी सी के कंपैरिजन में। पर हमें रिजल्ट ये मिला था कि सेटिस्फेक्शन बी और सी की सेम है, हमें गलत रिजल्ट मिला। क्यों गलत रिजल्ट मिला? क्योंकि हमने दो इंडिफरेंस कर्व को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करवा लिया था, कटवाया था। एक्चुअल में दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। रॉन्ग रिजल्ट हमें इसीलिए मिला क्योंकि हमने दोनों इंडिफरेंस कर्व को आपस में इंटरसेक्ट करवाया। फोर्थ प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। हमने यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व बनाए IC1 एंड IC2। IC1 पे सपोज कंज्यूमर 2 एप्पल और 3 ऑरेंज यूज़ कर रहा है और IC2 के बी पॉइंट पे 3 एप्पल के साथ 2 ऑरेंज। ए पॉइंट के ऊपर 2 एप्पल 2 ऑरेंज है और बी पॉइंट के ऊपर 3 एप्पल और 2 ऑरेंज है। जहाँ पे आप ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वहाँ सेटिस्फेक्शन का लेवल ज़्यादा होगा। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बी विल बी मोर देन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए। बी से आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी ए के कंपैरिजन में। इसीलिए रिजल्ट क्या निकला? दैट हायर IC इंडिकेट्स हायर सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर जाता जाएगा सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कुड जर्नली नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ना तो इंडिफरेंस कर्व कभी एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना ही वाई एक्सिस को। डायग्राम में हमने इंडिफरेंस कर्व लिया जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अगर इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच हो जाता है इसका मतलब एक्स को आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे, और अगर वो एक्स को टच हो जाता है तो इसका मतलब आप वाई को कंज्यूम नहीं कर रहे। ये दोनों रिजल्ट गलत रिजल्ट है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को बताता है। डायग्राम में एम पॉइंट पे आप वाई कमोडिटी की OM यूनिट यूज कर रहे हो लेकिन आप एक्स को यूज ही नहीं कर रहे। इसका मतलब यहाँ पे दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन शो नहीं हो रहे। दैट्स वाई IC नेवर टचेस आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ना ये कभी एक्स एक्सिस को टच होगा ना ही वाई एक्सिस को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व आपस में पैरेलल हो। हमने कल इंडिफरेंस मैप किया। इंडिफरेंस कर्व जब आप प्लॉट करते हो एक ही डायग्राम में तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पैरेलल लिए गए जाएं। वो पैरेलल हो भी सकते हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकते। अगर दो इंडिफरेंस कर्व का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम है, कल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था कि जब आप एक गुड के इंक्रीज करने के लिए दूसरे का जो सेक्रीफाइस करते हो, हमने ये लिया था 3:1, 2:1, 1:1। अगर एक इंडिफरेंस कर्व का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है और दूसरे का भी यही हो 3:1, 2:1, 1:1, तो दोनों पैरेलल होंगे। लेकिन अगर इनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम नहीं है, सपोज फर्स्ट के लिए 3:1, 2:1 और 1:1 है और सेकंड के लिए ये चेंज हो जाए 5:1, 4:1, 3:1, देन दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। तब वो एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर नहीं होंगे। इन प्रॉपर्टीज के बाद आ जाती है सम एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्था वक्र अभी हमने देखा कि नॉर्मली ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है बाएं से दाएं, और सेकेंडली ये कन्वेक्स शेप होता है। लेकिन कई एक्सेप्शनल केसेस में इसकी शेप बदल जाती है। सबसे पहली एक्सेप्शन आती है स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पर कब होगा? जो दो गुड्स की आप बात कर रहे हो अगर वो दोनों गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे की पूर्णतः प्रतिस्थापन है, मतलब एक की जगह पे दूसरा यूज हो सकती है, दूसरे की जगह पे पहली यूज हो सकती है, तो उनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1:1 रहता है। मतलब आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरे का एक का सेक्रीफाइस, फिर एक इंक्रीज तो एक और सेक्रीफाइस, एक और इंक्रीज एक और सेक्रीफाइस। क्योंकि MRS की रेशो सेम रहेगी तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल IC1 एक स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड IC2 भी एक स्ट्रेट लाइन है। सेकेंड शेप है एल शेप्ड, या आप कह सकते हैं राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व।
अभी हमने बात की कि अगर दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर दोनों गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब एक के साथ दूसरे को यूज करना ही करना है, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व एल शेप या राइट एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल शूज ले लीजिए, आप लेफ्ट शू लोगे तो आपको राइट चाहिए ही चाहिए, और अगर आप दो लेफ्ट लेते हो तो आपको दो राइट चाहिए होंगे। इस केस में मान लो हमारा पहला इंडिफरेंस कर्व IC1 है, आप इस पॉइंट पे हो तो एक लेफ्ट के साथ एक राइट, पर अगर आप इंडिफरेंस कर्व 2 पे हो तो दो राइट शूज के साथ दो लेफ्ट शूज। इस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा है? राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व है। थर्ड है हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व, अ गुड दैट गिव्स जीरो सेटिस्फेक्शन। अगर किसी एक गुड से आपको सेटिस्फेक्शन जीरो मिलती है तो उस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू दैट गुड हो सकता है जो भी आपने एक्सिस पे शो की है। मान लीजिए गुड ऐसी है जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती, ठीक है, तो उस केस में आप अनविलिंग होगे उसके सेक्रीफाइस करने के लिए, किसी स्मॉल अमाउंट के लिए भी आप नहीं चाहोगे कि थोड़ा सा भी इंक्रीज हो, तो आप दूसरे का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहोगे। इस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व पैरेलल बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। जैसे कि फिगर के अंदर हमने इंडिफरेंस कर्व लिया हुआ है। मान लीजिए एक पर्सन है जो कि नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकर है मतलब वो स्मोक नहीं करता, तो उसके लिए सिगरेट की कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है उससे। तो इस केस में अदर गुड्स तो उसे सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, पर सिगरेट से उसके कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर वो सिगरेट की एडिशनल यूनिट के लिए दूसरी गुड का सेक्रीफाइस नहीं करेगा। दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल शेप बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन आ जाती है, मान लो दोनों गुड में से एक गुड ऐसी है जिससे आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिले, मतलब जिसे कंज्यूम करके आपकी यूटिलिटी कम हो जाती है, तो उस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व यू शेप का बन जाएगा। कैसी शेप होगी ये यू शेप? लाइक दिस। सपोज एक फूड है और वाई एक्सिस पे हमने लिया ऑल अदर गुड्स, बाकी सारी गुड्स ले ली। क्यू पॉइंट तक तो आपको फूड को कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये नॉर्मल कन्वेक्स शेप है। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप फूड को और ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आप और गुड का सेक्रीफाइस नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एक लिमिट हो चुकी है फूड को कंज्यूम करने की। इस केस में इंडिफरेंस का पहले ये डाउनवर्ड आ रहा था, फिर अपवर्ड जाना शुरू कर देगा और ये शेप कैसी बन जाएगी? यू शेप बन जाएगी। तो हमने देखा कि वैसे तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट से राइट में कन्वेक्स शेप होती है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें इंडिफरेंस कर्व की शेप बदल जाती है। और वो शेप किस किस तरह की है? वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो एल शेप हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और यू शेप भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।